नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। विनेश फोगाट देश लौट रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेडल लाने से चूक गई। घर आने से पहले विनेश ने 3 पेज लंबी एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने माता पिता, पति, डॉक्टर्स, फिजियो, ओजीक्यूज और पेरिस में भारतीय दल के मुखिया रहे गगन नारंग को शुक्रिया कहा है। साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए कि वह आगे भी रेसलिंग जारी रख सकती है। माँ के बारे में विनेश लिखती है, मेरी माँ, इनके जीवन के संघर्षों की अलग कहानी लिखी जा सकती है। उनका बस एक ही सपना था कि उनके बच्चों का जीवन उनसे बेहतर हो, स्वतंत्र हो और अपने बच्चों को उनके पैरों पर देखना ही उनका सपना था। उनके सपने मेरे पिता की तुलना में बहुत साधारण थे। पिता के जाने के कुछ ही महीने बाद मेरी माँ को स्टेज 3 कैंसर हो गया। यहाँ से 3 बच्चों की यात्रा शुरू हुई, जिनका बचपन अपनी माँ को सपोर्ट करने में ही चला गया। जल्द ही मेरे लंबे बालों, मोबाइल के सपने भी दूर हो गए, क्योंकि अब जीवन का सच मेरे सामने था और मैं सर्वाइवल की रेस में उतर चुकी थी। तमाम बातों के बीच अपने पति सोमवीर राठी का जिक्र करते हुए विनेश लिखती है, माँ हमेशा कहती थी कि भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा होना नहीं देते। अपने पति, जीवन साथी, संगनी और जीवन भर के परम मित्र सोमवीर से मिलने के बाद इस बात पर मेरा यकीन और बढ़ गया। सोमवीर ने अपना सहचरता और समर्थन के साथ मेरे जीवन में अपनी जगह बनाई। चैलेंज के वक्त हम बराबर के साथी होंगे, ये कहना गलत होगा। मेरे लिए उन्होंने हर कदम पर कुर्बानियाँ दी और मेरी कठिनाइयों को अपना बनाया। हमेशा मुझे शील्ड करते रहे। उन्होंने मेरी यात्रा को खुद से ऊपर रखा और पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ अपने साथ पेश किया। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे साथ है, मेरे पीछे है और ज़रूरत पड़ने पर आगे रहते हैं और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। विनेश ने इस चिट्ठी में डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, डॉक्टर वैन पैट्रिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट अश्वनी पाटिल और अपने पर्सनल कोच वॉलर एकोस को भी शुक्रिया कहा। अंत में अपने भविष्य पर विनेश लिखती है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इसे बयां करने के लिए शब्द कभी भी काफ़ी नहीं होंगे। जब वक्त ठीक लगेगा शायद मैं फिर बोलूँगी। 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह तक मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे एफर्ट्स नहीं रुके और हमने सरेंडर नहीं किया। लेकिन घड़ी रुक गई और समय उचित नहीं था। नहीं मेरा भाग्य, मेरी टीम, मेरे साथी, भारतीय और मेरे परिवार। ऐसा लगा कि हम जिस लक्ष्य की ओर मिलकर काम कर रहे थे और जो हासिल करने का हमने प्लान किया था वो अधूरा रह गया। कुछ हमेशा मिसिंग रहेगा और शायद चीज़ें कभी भी सेम ना हो पाए। शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरा क्या है और इस यात्रा में अलग पड़ाव क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हमेशा ही अपनी यकीन और सही चीज़ों की लड़ाई लड़ती रहूँगी। बता दें कि विनेश ने पेरिस में अपना सफ़र ख़त्म होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह आगे भी खेल सकती है।